friends, welcome again to my YouTube channel. फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट, यदि आपको स्क्रिप्ट अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये स्क्रिप्ट मैंने खुद लिखा है और इससे मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मेरी भी लर्निंग प्रोसेस चल रही है। इसलिए आप जब कमेंट करेंगे तो मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। हरियाली लौट आई। सुमन उदास मन से अपने छत के एक कोने में खड़ी सोच रही थी कि इससे बेहतर तो उसका पुराना वाला ही घर था, जिसके आसपास कितने सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे और आंगन के गमले में रखा फूल कितना सुंदर लगता था। वो सभी पेड़ जो सुमन के घर के आसपास थे, उन वृक्षों को उसके दादाजी और दादी माँ ने लगाया था, परंतु घर को नक्काशीदार और बड़ा बनवाने के चक्कर में उन सभी पेड़ों को उसके पापा ने कटवा दिया। उस दिन सुमन खूब रोई थी, क्योंकि उसे पेड़ों से बहुत लगाव था और वो हर सावन में खूब झूला झूलती थी। नीचे से मम्मी की आवाज़ आई तो वह छत से नीचे आ गई। सुमन ने सभी भाई बहन को खुश देखा, क्योंकि आज पहला सावन था और सभी पूजा करने के लिए मम्मी के साथ मंदिर जा रहे थे। पर सुमन खुश नहीं थी। वह सबसे छोटी थी और नादान भी। उसे तो हरियाली चाहिए थी, वृक्ष चाहिए थे जिन पर वो झूला झूल के सावन का आनंद ले सके। वो ठंडी हवा तो बह रही थी, पर उस हवा के साथ झूमने वाले सभी वृक्ष लुप्त थे। सुमन का पूरा परिवार मंदिर जाने के लिए निकल गया। सुमन ने रास्ते में कुछ लड़कियों को कदम के पेड़ पर झूला झूलते देखा तो वह रोने लगी और झूला झूलने की जिद करने लगी। किसी तरह उसकी मम्मी ने उसे मनाया और मंदिर ले गई। पूजा करने के बाद जब सभी लोग मंदिर से बाहर आ रहे थे तो सुमन को एक पौधा बेचने वाली दिखाई दी, जिसके पास तरह तरह के पौधे थे। उसने पापा से वो पौधे लेने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, बेटा अभी हाल में ही तो मैंने सभी पेड़ों को काटकर उस स्थान पर घर बनवाया है, तो फिर इन्हें लगाएंगे कहाँ? तब सुमन ने कहा, मैं नहीं जानती, जिस तरह से आपने पेड़ों को काटा था उसी तरह से फिर लगाइए। मैं फिर झूला झूलूंगी और इन पेड़ों की खूब सेवा भी करूंगी। सुमन की यह बात सुनकर उसकी बड़ी बहन ने भी पापा से कहा, सुमन ठीक कह रही है पापा। मेरे स्कूल में टीचर ने बताया है कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, तभी तो हम सांस ले पाते हैं और जीवित हैं। यदि ये पेड़ ही नहीं रहे तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। पेड़ ही हमारे सच्चे साथी हैं। दोनों बच्चों की बात सुनकर पापा को उनकी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बहुत से अलग अलग पौधे खरीद लिए। घर जाकर सभी ने मिलजुल कर वृक्षारोपण किया। वृक्ष लगाकर सभी के साथ सुमन भी बहुत खुश थी। अगले वर्ष जब सावन आया तो सुमन के घर के चारों तरफ हरियाली बिखरी हुई थी। वृक्ष अभी छोटे थे, इसलिए सुमन झूला झूल नहीं पाई, पर पहले जैसी हरियाली फिर लौट आई थी। यह देखकर सुमन का भोला मन खुशियों से भर गया। जो तुम्हें देता है जीवन दान, तुम उससे ही क्यों काटता है ए इंसान। कुछ करना है तो शुरू कर, कुछ करना है तो शुरू कर वृक्ष आरोपण का अभियान, क्योंकि इसी से ही होगा पूरी दुनिया का कल्याण। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई। यदि आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।